नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एक और बहुत ही शानदार, जानदार और गजब का दिन एक ट्रेडिंग के लिए। क्यों शानदार जानदार क्यों बोल रहा हूं भाई मैं? देखो, मेन चीज क्या होती है कि चलो ट्रेडिंग तो हम हर रोज करते हैं भाई, ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट होता है, कभी कभी हमारा लॉस भी होता है, जैसे कल भी हुआ था। लेकिन मेन चीज मैटर क्या करती है कि हमारा जो ट्रेड प्लान था, कि जो एनालिसिस हम डेली करते हैं, क्या नेक्स्ट डे सेम ट्रेड अपने को मिलता है भाई, और वही सेटअप, वही साइकोलॉजी, वही मोमेंट हमें मिलती है या नहीं मिलती है, और जब मिलती है तो क्या हम वहां एग्जीक्यूशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई शानदार जानदार, क्योंकि जो चीज कल जो एनालिसिस वीडियो कल थी, जिसमें जो ट्रेड प्लान बना के चले थे, एग्जैक्टली वही की वही चीज हुई भाई। और आई थिंक आप में से भी मोस्टली ने, मैं आपको देखो 100% तो नहीं कहता, बट हाँ, जैसे अभी टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने एक पोल डाला है कि भाई क्या रहा आज का। मोस्टली मैं अभी डेली पूछता हूं आप लोगों से, तो वहां भी जहां तक अभी तक मैंने देखा था 70% लोगों को आज प्रॉफिट हुआ है भाई। तो बहुत ही अच्छी बात है, और इतना जबरदस्त सक्सेस रेशियो तो कहीं नहीं होता भाई। मैं आपको बोलता हूं, किसी भी कहीं किसी ग्रुप में देखो या कोई भी देखो, इतने लोग नहीं होते कि जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड प्लान के ऊपर वो इतना काम कर पाए और इतना अच्छा सक्सेस रेशियो हो जिसका। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप लोग भी समझ पा रहे हो और साइकोलॉजी को कैच कर पा रहे हो। देखो, कल जो अपना जो मार्केट ने मूव किया था, कल जो ये मूव किया था मार्केट ने, मैंने कहा भी था कि ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट अपसाइड तो जानी चाहिए थी, क्योंकि गैप डाउन हो गया था तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ बाइंग भी करेंगे, अपसाइड जाए। लेकिन अपसाइड में सस्टेन नहीं करनी चाहिए थी मार्केट। सस्टेन कर रही है तो क्या ये जेन्युइन बायर्स थे? मैंने ये क्वेश्चन किया था कल कि क्या ये जेन्युइन बायर्स हैं, या फिर किसी बड़े प्लेयर का ये कोई मतलब वही है कि एक काइंड ऑफ ट्रैप है बायर्स के लिए, कि वो प्रीमियम बढ़ाना चाह रहे हैं। एक्सपायरी नजदीक है, क्या होली के दिन, मतलब होली से पहले एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके घर जाना चाह रहे हैं भाई। वही हुआ आज। मार्केट कल नीचे से ऊपर ले जाया गया, अच्छा खासा प्रीमियम कॉल साइड में बढ़ा, और उसके बाद आज मार्केट ओपन होते ही धड़ 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 पूरी नीचे भाई। कल का जो लो था उसको ऑलमोस्ट उसने रिटेस्ट कर दिया। बहुत ही शानदार। और ये चीज देखो, अब मार्केट को कौन कैप्चर करेगा कि कल बाइंग आई थी और आज इतनी जबरदस्त सेलिंग। तो क्या कल वाले बायर्स झूठे थे? ये चीज कैसे पता लगेगी आपको? ये चीज साइकोलॉजी से पता लगेगी भाई। प्राइस एक्शन, अकेला प्राइस एक्शन देखने लग जाओगे तो भी कामयाब नहीं होगे मार्केट में, और इंडिकेटर्स और ये सब चीजों में तो कभी उलझे रहोगे, कभी कुछ होता ही रहेगा भाई। तो साइकोलॉजी पे काम जरूर करो भाई। कहां बायर्स बैठा है, कहां सेलर्स बैठा है, कोई बड़ा प्लेयर कहां पैसा लगाएगा, जो मार्केट को मूव करते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझो। हमें तो बस उनके साथ साथ जाना है। कल अपने ट्रेड प्लान में नहीं था तो हमने एक छोटा सा लॉस लिया था, बाहर हो गए थे, क्योंकि कल मार्केट ऐसे मूव करनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, आज लेकिन ये मूव की, ये बिल्कुल सही चीज थी, होना यही चाहिए था, कल ही हो जाना चाहिए था ये, बट आज हुआ। बट ठीक है, आज अपने को बढ़िया ट्रेड मिल गया भाई। तो मुझे बताना कि कैसा एनालिसिस रहा। बहुत ही शानदार एनालिसिस था, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस लेवल से मैंने आपको बोला था कि भाई देखो, मैंने आपको क्या बोला था। अब डेली, एक बार ये डेली टाइम फ्रेम की अपनी ये कैंडल्स हैं, एक बार देखो। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई बाइंग साइड का कोई भी मूव आएगा डायरेक्शन, वो इसके ऊपर आएगा 670 और 700 एरिया इसके ऊपर, इसके बीच में यहां मैं बाइंग साइड नहीं जाऊंगा, बोला था मैंने आपको। और यहां से कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो भाई मैं बेचूंगा। सिंपल सी बात यही तो बोली थी, कोई बहुत बड़ी इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं थी भाई, कि समझ ही ना आए या कुछ ऐसी चीज तो थी नहीं अपने इसमें ट्रेड प्लान में। और इसी वजह से आई थिंक आप लोग समझ भी रहे हो। बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स में देखता हूं भाई, टेलीग्राम पे भी और यहाँ यूट्यूब पे भी, तो काफी सीरियसली शायद आप लोग ले रहे हैं भाई वीडियोज को। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया ट्रेडिंग हो जाएगी आपकी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई। बट हाँ देखो, एकदम से कुछ नहीं होता भाई, पेशेंस लूज मत करो, क्वांटिटी मत बढ़ाना। जब तक कि आप कंटिन्यूसली एक क्वांटिटी जो आपने लेके चल रहे हो उसी से आप कम से कम 2 महीने तक ट्रेडिंग नहीं करते हो, 2 महीने तक ट्रेडिंग करो, कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल होके दिखाओ, फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाना। ऐसे मत करना कि यार 4 दिन प्रॉफिट हो गया तो इतना ज्यादा और कॉन्फिडेंट हो जाओ और एकदम से क्वांटिटी डबल मार दो, और किसी दिन एक लॉस भी हुआ उस दिन सारा प्रॉफिट उड़ा के ले जाए। कभी मत करो भाई, ये बात मेरी मान के चलो। स्टेप टू स्टेप चलो ट्रेडिंग में, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप धीरे धीरे इतने हाई लेवल पे पहुंच गए हो। बट आप सोच रहे हो कि आज ही मैं फर्स्ट सेकंड से सीधा 10th 12th पास कर लूं, फंस जाओगे भाई। इतना बुरी तरह से मार्केट दे के मारेगी, समझ नहीं आएगा। ये मैं पहले बता रहा हूं, मार्केट जो चालाकी करता है उसको मार्केट कभी भी नहीं छोड़ती। जो शॉर्टकट मारता है इस मार्केट में वो कभी नहीं छोड़ती भाई। लेकिन हाँ, कंपाउंडिंग इफेक्ट है भाई यहाँ पे।
कंपाउंडिंग हो जाएगा आपका प्रॉफिट। कैसे? आज आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर रहे हो, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ेगी। सारा गेम क्वांटिटी का है। एक बार एक ट्रेडिंग स्टाइल को पकड़ के तो बैठो, उस पर मेहनत तो करो साल 6 महीना, फिर आप देखना सारा गेम क्वांटिटी का है भाई। जितना आपने 2-3 साल सीखने में लगाया वो 2-3 महीने में प्रॉफिट दे देगी मार्केट। तो मेरे कहने से स्लो चलो, बहुत ही डिसिप्लिन चलो, बहुत ही डिसिप्लिन चलो। और लॉस के साथ तो कभी समझौता करो ही मत भाई। अगर स्टॉप लॉस आता है तो काटना ही है बस। ये तो इतना मतलब वो कर लो कि ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है भाई। तो काटना ही है कभी भी। कैपिटल बचा के रख जाओ सीखने के पेड़ में। मैं फिर से कहता हूं, कैपिटल बचा लो, सीख तो जाओगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस आज का। देखिए होता क्या है भाई, देखो मार्केट आज ये यहां कल की जो अपनी क्लोजिंग थी वो यहां थी। मैंने आपको बताया था कि भाई इस एरिया में यहां कहीं भी कुछ भी मेरे को सेलिंग का मिलेगा तो बेचना है। हुआ क्या, सीधा मार्केट अपसाइड ओपन हुई, एक बार ऊपर गई, ऊपर जाते ही जबरदस्त, देख कितनी जबरदस्त सेलिंग हुई है भाई। देख फर्स्ट कैंडल ही कैसी बन चुकी है, ये देखो फर्स्ट कैंडल ही कैसी बन चुकी भाई। बट हुआ क्या, यहां मेरा ट्रेड नहीं हो पाया। हो क्यों नहीं पाया? मैं थोड़ा सा चाहता था कि थोड़ा सा और ऊपर मिल जाए भाई। मेरे को यह भी आज पक्का पता था कि भाई ये जैसे ही इसने लो क्रॉस किया तो मेरे को यह पक्का हो गया था कि मार्केट एंट्री नहीं देगी आज। जो मैं एंट्री चाह रहा हूं वो एंट्री नहीं मिलेगी आज। उसका सिंपल रीजन है, कल मार्केट काफी अपसाइड आ चुकी है, तो अब ये जो बायर्स थे इनको फंसाना है भाई मार्केट को। यहां जबरदस्त सेलिंग होगी, एकदम से मार्केट धड़ धड़ नीचे जाएगी, परफेक्ट एंट्रीज आज नहीं मिलेगी, ये पक्का था। बट स्टॉप लॉस बड़ा था, इस वजह से यहां मेरी एंट्री मिस हुई भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। बट कैंडल पहले ही बन चुकी थी भाई, जबरदस्त कैंडल बन चुकी थी। इसके बाद यहां आज के दिन बाइंग का खेल ही खत्म हो चुका था। मार्केट नीचे आती है, मैंने आपको कहा था कि यहां से सेलिंग आए, मार्केट नीचे आने देना, वापस पुल बैक आए, पुल बैक पे बेचना भाई। हुआ वही ना, एग्जैक्टली वही तो चीज हुई। नीचे गई मार्केट, अपसाइड आई, पुल बैक पे मार्केट ने एक और इन्वर्टेड हैमर बनाई भाई। ये देखो बनी इन्वर्टेड हैमर, और यहां भाई कॉल सेल की मेरी एंट्री हुई। अब की बार मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं था। सीधा मैं पहले ही जब ये कैंडल बनी थी और ये जब नीचे आया तो मैं समझ गया था कि मार्केट जा चुकी है, बाइंग साइड की मार्केट तो होनी ही नहीं अब। सिंपल सी बात है। पुल बैक आया और ये कैंडल मिली, मैंने यहीं पे अपनी कॉल सेल की एंट्री डाल दी। अब मेरा एक ही चीज थी मेरे माइंड में कि बड़ा प्रॉफिट लेंगे आज, बड़ा प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि अगर ये मार्केट में इतना जबरदस्त सेल ऑफ आ रहा है तो ये बायर्स कौन थे? इसका मतलब ये सब ट्रैप था, फेक था भाई। और ये सारे फंसेंगे आज, जो जो कल यहां बाइंग करे हुए सब फंसेंगे आज। और वही हुआ, मार्केट नीचे 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 नीचे, धड़ 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 मार्केट नीचे। और देखो मार्केट ने क्या किया, डे लो। जैसे ही मार्केट ने यहां डे लो पे भाई ये करके, और ये जब ग्रीन कैंडल बनाई थी ना, तब मेरा एग्जिट हुआ था भाई। मैं आपको बता देता हूं बात, ये जब मार्केट ने डबल बॉटम बनाया या ग्रीन कैंडल आई, जब ये बना था ना ये लो, तब मेरे को एक बार ये भी लगा था कि मार्केट शायद निकल जाएगी इस बार। और अगर मार्केट कल के डे लो को होल्ड करके यहां और इसको निकाल देती तो बड़ा सेल ऑफ आना था आज मार्केट में भाई, काफी बड़ा फॉल हो सकता था। बट जब मार्केट ने यहां डबल बॉटम बना दिया तो भाई मैंने फिर इसको सेफली साइड एग्जिट कर लिया, क्योंकि काफी बड़ा प्रॉफिट था और इसको खो नहीं सकते थे भाई। सिंपल सी बात है। अब मेरा एक ही प्लान ये था कि या तो मार्केट यहां से ये जो हाई है ये क्रॉस नहीं हो, यहीं से वापस गिर जाए और यहां आके होल्ड करके जब फिर से ब्रेक डाउन करेगी तो फिर ट्रेड ले लेंगे, या हो सकता है मार्केट को पुल बैक दे, पुल बैक से वापस ट्रेड मिलेगा तो फिर ले लेंगे। सिंपल प्लान ये था। क्वांटिटी में दोबारा कम रखने वाला था, ये मैंने पक्का सोचा था भाई। ठीक है, हुआ क्या, बट मार्केट ने यहीं से भाई रिवर्सल दिया, और रिवर्सल देके मैं वेट भी करता रहा मार्केट की कि इसके आसपास से मार्केट कोई ट्रेड देगा। होता क्या है, देखो मार्केट में यहां ये इन्वर्टेड हैमर भी बनी भाई, बट मैं इसकी फिर से वही था कि थोड़ी एंट्री और अपसाइड जा रहा था, बट ये एंट्री नहीं मिली, एकदम से मार्केट गिरी। गिर के चलो मैं वापस लोअर हाई बनाएगी यहां तो फिर ट्रेड लेंगे, बट लोअर हाई यहां बना ही नहीं भाई। नहीं बना तो ठीक है, जाने दो भाई मार्केट को। फिर तो वैसे टाइम भी हो गया था, उसके बाद कोई फायदा भी नहीं था भाई, फिर कुछ नहीं किया। अच्छा भाई, ये जो रिकवरी आई है देखो, ये मैं आपको बता देता हूं एक दो चीजें क्या है कि देखो मार्केट की अगर ये क्लोजिंग यहां कहीं हो जाती तो मार्केट बहुत बड़ा कल फॉल के लिए रेडी हो जाती भाई। सिंपल सी बात थी कि मार्केट अगर यहां कहीं भी क्लोजिंग हो जाती 400 के नीचे नीचे, इसकी 300 और 400 के बीच में, तो मार्केट अपसाइड जाने का हिम्मत नहीं दिखा पाती। आज ये लास्ट में जो मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी आई है, इसका शायद एक दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये है कि जो एसआईपी इनफ्लो के जो डाटा आए थे वो थोड़ा सा सही आए थे भाई। एक मार्केट में डर ये हो रखा था कि लोग अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं भाई, क्योंकि मार्केट में मतलब जो एसआईपी करते हैं उनको भी डर है। बट एसआईपी डाटा ठीक ठाक आए हैं,
कोई ज्यादा लोगों में डर नहीं है, लोग अभी भी मतलब पॉजिटिव है मार्केट को लेके। एक थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज वो आई थी। सेकंड, आज सीपीआई इन्फ्लेशन के डाटा आने थे भाई, जो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं और वो ठीक आए हैं। मतलब प्रीवियस मंथ से इन्फ्लेशन जो है वो कम होकर आई है और पॉजिटिव साइड में आया है वो। शायद कहीं ना कहीं किसी बड़े प्लेयर को वो चीजें पता थी, उस वजह से भी हो सकता है ये थोड़ी रिकवरी आई हो मार्केट में आज। ठीक है, बट ये होगी फंडामेंटल बात, और हम ट्रेडर हैं, हमें फंडामेंटल मार्केट बातों में जाना नहीं है भाई। बाइंग साइड का अपना कोई सीन ही नहीं था, तो जाने दो भाई, इसको यहां तक भी जाने दो, क्या दिक्कत थी। यहां सेटअप मिलता तो ट्रेड ले लेते वापिस, नहीं मिला तो नहीं लेंगे भाई। अब एक चीज और है भाई, देखो एक भाई ने जैसे कमेंट कर रखा है भाई अपने उस पे टेलीग्राम ग्रुप पे, जब ये मुंह आया तब उसने किया हुआ कि अब कोई नहीं बोल रहा है। मैं उसको भाई को एक बात बोलता हूं, भाई ट्रेडिंग में इंपेशेंट मत हो, पेशेंस लूज मत कर। ये जब अपना ट्रेड ये था, ये मिस किया है तो गलत है, ये मिस किया है तो बिल्कुल सही है मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। जब यहां प्रॉफिट हो चुका है तो यहां पे अपना एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नेट नेट लास्ट में जाते जाते मार्केट क्लोज होगी तो लॉस ही लेके जाओगे, ये पक्की बात। और ट्रेडिंग करोगे तो, और ये सोचोगे कि मैं ये भी मुंह खाऊं और ये भी मुंह खाऊं, तो भाई अंबानी अडानी को पीछे जल्दी छोड़ दोगे फिर। वो नहीं करना भाई। ट्रेडिंग प्लान में सेलिंग का ये सेटअप था तो ये ट्रेड लिया, इसके बाद जरूरी नहीं मार्केट के साथ चिपके रहो। प्लान करके रखो कि कौन सा ट्रेड लेना आपको, तो इंपेशेंट नहीं हो ना, अपना ट्रेड लिया साइड हो यार, एंजॉय करो, और भी काम बहुत है। ठीक है, ये था भाई आज का। चलो अब डिस्कस करते हैं भाई, देखो कल का क्या हो सकता है। वीडियो लंबी हो जाती है, बाकी बताना भाई कि कैसा रहा आज। आई थिंक आज मोस्टली लोग जो है वो खुश ही होंगे भाई। देखो फिर वही आपको बात बोलता हूं भाई, सिंपल प्लान है भाई। इसके पास होल्ड होके 15 मिनट में ब्रेकआउट मिलेगा तो बाइंग साइड जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके कम क्वांटिटी के साथ बाइंग साइड जाएंगे, पहली बात। ठीक है, इसके नीचे ये जो 2 दिन की कैंडल का लो बन गया 300 और 320, ये इसके नीचे यहां होल्ड होकर ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट अपसाइड गई, नीचे आई, थोड़ा पुल बैक आया, फिर से गिर जाएगी। इसके कंपेरिजन में लोअर आई बन जाएगा, बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा, मार्केट 22,000 के लेवल को रिटेस्ट कर देगी। सिंपल हो गई, दो चीजें क्लियर। इसके बीच में मैं बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा भाई, इसके बीच में बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा। बट अगर मार्केट डे हाई के निकाल के अपसाइड जाती है तो यहां मैं सीधा इसके बीच में सेलिंग साइड भी डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, 1 और 2 दिन के हाई के ऊपर मार्केट होगी तो जो सेलर्स हैं वो एक जिन्होंने यहां स्टॉप लॉस लगाया होगा और जिन्होंने आज यहां स्टॉप लॉस लगाया होगा डे हाई का, उनके स्टॉप लॉस भी कट जाएंगे, तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में होगी यहां पे। तो यहां पे मेरे को जाने के लिए क्या चाहिए होगा, एक हाई बनाए, नीचे आए, लोअर हाई बनाएगी मार्केट, तो मैं सेलिंग साइड में जाऊंगा। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात हो रही है। इसके बीच में मैं बाइंग साइड तो जाऊंगा ही नहीं। कब जाऊंगा, जब होल्ड होकर ब्रेकआउट होगा। इसके बीच में सेलिंग साइड भी सीधा नहीं जाऊंगा कि एक इन्वर्टेड हैमर दिखी और मैं कूद गया, नहीं। मार्केट नीचे आने दो, वापस जाएगी, लोअर हाई बनने दो, तब मार्केट में मैं एंटर करूंगा भाई। इसका मतलब मार्केट शायद सेलिंग साइड की ही है, बायर्स में नहीं है हिम्मत, प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए। सिंपल सी बात ये है। ये देखो मैं आपको बात बताता हूं, ये है डे हाई। ठीक है, यहां मार्केट अपसाइड जाती है भाई, जब तक डे हाई मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है, सुनो बात ध्यान से। ठीक है, डे हाई क्रॉस नहीं किया है, यहां से सेलिंग का सेटअप मिले, इजीली मिलेगा, सेटअप लेंगे जो मैंने बता रखे आपको तीनों चीजें। ठीक है, बट अगर डे हाई को मार्केट क्रॉस कर दे, सुनो बात, डे हाई को क्रॉस कर दे तो एक ये कल का और एक आज का, 2 हाईज के ऊपर, 2 दिन के हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी। यहां साइड जाके मार्केट गिरना शुरू करे, एकदम से एक आध कैंडल के बेस पे हम सेलिंग साइड नहीं जाएंगे भाई। मार्केट नीचे आए, वापस कोई पुल बैक दे, उसके ऊपर हम बेचेंगे फिर। अदरवाइज अगर मार्केट यहां जाती है अपसाइड और इसके पास होल्ड करके ब्रेकआउट करे, या मार्केट इसके पास जाए, नीचे आए, एक हायर लो बना दे, फिर इसके पास जाती है, होल्ड करके ब्रेकआउट करे 15 मिनट में, तो बाइंग साइड जाएंगे, सिंपल। और भाई डे लो के पास होल्ड होके जब ब्रेक डाउन हो गया फिर तो कहानी खत्म है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सेटअप। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी का और सुनो भाई, देखो बैंक निफ्टी की और बात सुन लो। बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है 47,700, ये नीचे इंपॉर्टेंट लेवल है भाई। इसके पास मार्केट होल्ड होकर ब्रेकडाउन होगी तो ही सेलिंग साइड का बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अब साइड में भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बट आज का अगर डे हाई के पास होल्ड होकर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट 48,350 एंड 500 के लेवल के आसपास मार्केट जा सकती है, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप साइड जाओगे तो टारगेट छोटे रख के और क्वांटिटी कम रख के अपना ट्रेड करना भाई, सिंपल। अब आ जाओ एक बार 15 मिनट में आपको मैं चीजें दिखा देता हूं, देखो समझना बातें भाई।
कितनी हर्डल्स हैं ऊपर देखो। मार्केट यहां से जाने लगेगी, ये हर्डल फेस होगी, यहां जाएगी, ये हर्डल फेस होगी। तो इस एरिया में सेलिंग का सेटअप मिले तो बेचना प्रेफर करना, ना कि बाइंग साइड जाना प्रेफर करना। सिंपल सी बात है। यहां ये जो लोज लगे हुए हैं, यहां मार्केट आए, होल्ड हो, ब्रेक डाउन हो तो ही सेलिंग साइड जाना। यहां सीधा नीचे आ जाए, वापिस आए, लोअर आई बने तो सेलिंग साइड जाना। ये इस टाइप का आप अपना ट्रेडिंग प्लान रखो भाई बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, चलो आज के लिए वीडियो एंड करते हैं। बाकी बताना कैसी लगी आपको वीडियो। और देखो डाउन साइड में अगर निफ्टी में एक चीज और बताता हूं, मान लीजिए मार्केट यहां ही ओपन होकर और नीचे आने लग जाए भाई, ठीक है, तो एकदम सेलिंग साइड में मत जंप करना भाई, क्योंकि ये लो लगा है। मार्केट हो सकता है यहाँ पे डबल बॉटम करे इसके पास, या मार्केट एक हायर लो लगा दे। तो सिंपल सी बात आप ये समझना कि यहां इसके बीच में छोटी मोटी सेलिंग के लिए मत कूदना भाई। सेलिंग के लिए या तो यहां से ट्रेड मिले, या बिल्कुल नीचे आके मार्केट वापस पुल बैक दे तब ट्रेड मिले। तो यहां कहीं आप सोचो कि यहां छोटा मोटा ट्रेड ले लूं, यहां कट कर दूं, उसके बीच में अवॉइड करना उसको। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट फिर से फंस जाएगी यहां पे। अब चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।